जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। बड़ा मशहूर गाना है, पुराना गाना है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़िंदगी में तलखियाँ ही तलखियाँ हैं। बाज़ दफ़ा हंसी मजाक भी तो होता है ज़िंदगी में। तो चलो, गमों से भरपूर से एक ज़िंदगी में हंसने का कुछ और मौका फराहम किया है तुम्हारी नफीस कौमी मूवमेंट ने। आओ ज़रा मिलजुल करके कहकहे लगाएं और इनको बताएं कि हम इनके झांसे में अब नहीं आने वाले। तो भला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अलमारूफ नफीस लोगों ने क्या फरमाया है जनाब? एक और वफाकी वजारत की पेशकश मुस्तरद फरमा दी, और वो भी किसने? MQM ने। कौन सी MQM ने? MQM पाकिस्तान। गुड। ये वो MQM है जो पाकिस्तान में तो काम कर रही है, पाकिस्तान में तो फंक्शंस कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तो छोड़िए, पूरे पाकिस्तान की तो खैर क्या ही बात करें। अगर हम सिर्फ शहर कराची की बात करें तो शहर कराची के रहने वाले, इसमें बसने वाले, इसके जो लोग हैं, जो वोटर सपोर्टर्स हैं MQM के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उनका अगर 0.0.25 उनका दर्द भी अगर इन लोगों के दिलों में होता तो आज कराची की वो हालत ना होती जो कराची वालों की है। ये नविश्ते दीवार है, जुबान ज़दे आम है ये सारी बातें। ये मैं कोई पहली दफा नहीं कर रहा हूं, ना ही आखिरी दफा कर रहा हूं, ना ही मुत्तहिदा ने ये पहली दफा कोई हरकत की है वफाकी वजारत की पेशकश। इससे पहले आपको अंदाजा होगा कि अमीन व्हाटएवर, क्या नाम था यार वो, मीडिया विंग वाले, वो जो मुझे फोन करते थे, अमीनुल हक। हाँ, अमीनुल हक की वजारत के लिए सर पैर का, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने और वजारत लेके ही टले। खालिद मकबूल का इस्तीफा ये कहकर के दिया गया था कि जी हमें ये वजारत नहीं चाहिए, हम लोगों के लिए डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और एक मरतबा फिर वही बयान नई डेडलाइन के साथ जो है वो जारी कर दिया गया है। पिछली मरतबा जब ये वजारत ली थी, वापस की थी, तो ये कहा गया था कि अब हम अवाम को जवाब नहीं दे पा रहे, अवाम के मसाइल, और वो ये मतलब अजीब लाल गुलाबी बातें। तुम अवाम के मसाइल हल करने आओ भाई, तुम तो अपनी अगली पिछली नस्लों को संवारने के लिए आए हो, अपने मसाइल को हल करने के लिए आए हो, तो वो हल करो ना। पहले अल्ताफ हुसैन के नाम पे की थी, अब MQM पाकिस्तान के नाम पे कर रहे हो। ये अलग बात है कि गन पॉइंट पे नफीस बने हुए, वरना अभी गन नीचे हो जाए तो फिर सारे के सारे तुम लोगों का खमीर वही है। वो जो होती है ना दुम, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, ये वो वाले मामलात हैं, ये वो वाले मामलात हैं। गन पॉइंट पे सीधे हो तुम लोग। अभी इशारा मिल जाए, पता नहीं कौन कौन, एक तो फारिग लोग हैं, मैं उनका भी अभी पोस्टमार्टम करता हूं, पहले इन लोगों से तो निमट लूं, पहले इन लोगों से निमट लूं। ये तकैया करने में जो है ना, ये तकैया कौमी मूवमेंट इसका नाम देना चाहिए बेसिकली। कहते हैं जी अवाम को रिलीफ दिया जाए। हाँ, तो अवाम को उस वक्त क्यों नहीं रिलीफ दिया था जब वो इजहारुल हसन को अपोजिशन लीडर बनाया हुआ था, और इजहारुल हसन कभी कभी जोश में आकर के और वो बेंच पे खड़े होकर के, क्योंकि नीचे से तो बात ही नहीं हो सकती, नजर ही नहीं आएंगे, बेंच पे खड़े होकर के वो तकरीर फरमाते थे और कहते थे कि मैं महाजिर और मेरे परदादा महाजिर और मेरे बाप दादा महाजिर, और महाजिरों की ऐसी तैसी ठोकने में सबसे ज्यादा इन्हीं का हिसाब किताब है। शादी हॉल से लेकर के और नाजायज कब्जों तक, चाइना कटिंग से लेकर के और भत्ता तक, मनी लॉन्ड्रिंग तक, सब कोई बाहर से नहीं आया था, कोई बाहर से नहीं आया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक इनसाइडर से मेरी बात हुई, वो उसको बेचारे को इलेक्शन लड़वाया था। अभी वो इलेक्शन तो खैर क्या ही इलेक्शन तो खैर वो क्या ही जीतता। एक ज़माने में उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं इस्लामाबाद में था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार वो मेरी इमरान इस्माइल से फ़ोन करवा के ना, मतलब कोई सेटिंग करवा दे, मैं PTI में शामिल हो जाऊँगा। मैंने अच्छा मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। फ़ोन बंद करके मैं अपने बच्चों के साथ था, मैं छुट्टियाँ इंजॉय करने के लिए गया था, मैं MQM के चक्कर में पड़ूंगा, और अगर मुझे ये सब कुछ करना होता तो मैं 120 गज के घर में रह रहा होता। अच्छा, वो मेरी विसिनिटी का चेयरमैन था, चेयरमैन बोले तो MNA। आखिरी दिन थे, उसको पता था कि बारात तेल होने वाली है, और वाकई बारात तेल हो गई। फिर उसको बड़ी मुश्किल से उसने आमिर खान को अपनी वफाओं को यकीन दिलाया। मुझे अपनी गाड़ी में बिठा करके उसने जो कहा कि यार आमिर खान बहुत होशियार आदमी है, मान नहीं रहा। उसने मुझ पर शक हो गया है कि मैं जो हूँ वो आपको खबरें जो है वो लीक किया करता हूँ। मैं मुस्कुराने लगा, मैं क्या कह सकता था, खबरें देने का मतलब जिद भी उन्हीं की थी, वरना मेरे पास कोई एक सोर्स तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आज भी बहुत सारे इंसाइडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अंदर की खबरें दे दिया करते हैं। तो वो हजरत इलेक्शन तो हारे ही हारे, लेकिन अब हालत ये है कि मतलब हारे हम तो दिल से हारे वाले। वो जोश फिल्म का जो गाना था ना, तेरी याद में पागल पल पल रोता है, उदित नारायण अलका याग्निक, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। लेकिन अब MQM वालों का ये गाना अवाम यकीन कर पाएंगे इस पर, मुझे नहीं लगता।
आई डोंट रियली थिंक सो। कहते हैं पहले ही एक वजारत का बोझ संभाले हुए हैं। बोझ, अल्लाह के वास्ते ये बोझ उतार के फेंक दो, अल्लाह के वास्ते जरा उतारना, जरा उतारना। फ्री फोकट में नौकरी करनी पड़ेगी, वो तो शुक्र करो कुछ दाल दलिया चल रहा है, वो इसे उसे एक वजारत से, और वो जो अभी 2 एक सेनेटर बनवा दिए तुम्हारे बीक में। उनकी सेनेटर बनने की हस्ती हैसियत थी, औकात थी, वो सेनेटर बने बैठे हैं। चलो मजे करो, ये लाल गुलाबी बातें नहीं करो। कहते हैं यार ये मोबाइल को क्या मौत पड़ी यार दूसरे मिनट पे। कहते हैं झंडे वाली गाड़ी का फायदा नहीं। अबे भाई झंडे वाली गाड़ी ही का तो फायदा है। पुलिस, मैंने एक विंग कमांडर से किसी वक्त में मेरा झगड़ा हुआ, तो वो मुझे कहने लगे सर वो ये मेरा मैंडेट नहीं है। तो मैंने जो नॉर्मली मैं जुबान इस्तेमाल करता हूं, खैर वो अच्छी जुबान तो कोई नहीं है, तो मैंने उसी जुबान का इस्तेमाल किया। मैंने कहा टू हेल विद योर मैंडेट। जिस जमाने में तुम्हारी गाड़ियां एमक्यूएम के गुंडों के आगे पीछे सलामी देने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए आगे पीछे घूमा करती थी, मैं उस जमाने से उनकी ठोकता आया हूं। आई डोंट नीड यू। उन्होंने कहा सर आप ज्यादती कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अभी ऊपर फोन करके आपको करवाता हूं यही बात कम्युनिकेट, आप 2 मिनट सब्र कीजिए। उसके बाद चरागों में रोशनी न रही, उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। वो बेचारे मुझे बता रहे थे कि हमारा मैंडेट क्या है, तो फिर मैंने उनको याद दिलाया मैंडेट से हटके भी आप बहुत काम कर रहे हैं। मैं बाकायदा यही डीजी रेंजर्स के ऑफिस में जाकर के ये बता करके निकला हूं वहां से कि आपके विंग कमांडर, आपके डीएसआर कराची में जमीनों पर कब्जे में मुलव्वस हैं। कई हजार गज की जमीनें, प्लॉट, वो जो पेट्रोल पंप की जमीनें, इस पर जमाए बैठे दांत। 7 लोग जल्दी से लिखने लगे बताएं। मैंने कहा मैं क्यों बताऊं, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं कौन कर रहा है, ये आपको वो करना है। मैंने कहा मैं अपने घर की दहलीज पे 10 किलो की बिरयानी की देख खोलता हूं, खुदा की कसम अगर आपकी गाड़ियां मैंने खड़ी करवा ली ना, मेरे पड़ोस में गाड़ी आकर के खड़ी होती है देख के लिए। मैं जहां रहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 10 किलो की देख हैरान हो गया, उनको यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा भाई छोड़ो ना यार। तो झंडे वाली गाड़ी के इतने फ्यूज व बरकत है, आप क्या वादे कर रहे हैं। कहते हैं यही सूरत हाल रही तो फैसला करने का हक रखते हैं। मैंने 10 रुपए की शर्त लगाई थी पिछले आरफी नामा में, फिर मैंने अपने प्रोग्राम में उसको शर्त को डबल कर दिया 20 रुपए। आज मैं उसको कई गुना बढ़ाता हूं, मैं 100 रुपए इनाम दूंगा। आप जल्दी से कोई फैसला करके दिखाओ, वो जिसकी तड़ी मार रहे हो, आप जल्दी से कोई फैसला करके दिखाओ, मैं भी देखूं कितना इन तिलों में तेल है। सब तेल हो जाएगा सब तेल हो जाएगा। वो जो अभी इस वक्त एनआरओ लेकर के बैठे हो ना, वो जो तुम पर यकीन कर लिया कि हाँ 22 अगस्त की तुम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं था, तुम सब शरीके जुर्म हो। वो जो अभी सबूत नहीं मिल रहे ना, वो सब 2 मिनट में 1 घंटे में साबित हो जाएगा। जरा तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बाहर तो निकलो। पप्पा जानी की स्क्रिप्ट से जरा इधर उधर सरताबी करने की कोशिश की, धास देंगे। वो इंडिया में वो कौन सी जगह है अमडारी, जहां से हम लोग हैं, तो वहां की जुबान में एक कहते हैं तोरी सातो सतोंजी के पीना धासू, वो पीना धास देंगे साले इसमें कोशिश भी नहीं करना भाई, खुदा का खौफ करो यार। अल्लाह की पनाह। यही सूरत हाल रही तो हम फैसला करने का हक रखते हैं। भाई मैं भी तो यही चाह रहा हूं कि आप फैसला करें, लेकिन आप फैसला करने के नहीं। बदतरीन सूरत हाल में अवाम को क्या जवाब दें। अबे अवाम के पास गुटखा खाने का उसके अलावा क्या टाइम है उनके पास। वो जो महाजिर लड़के हैं उनको लड़कियां छेड़ने में लगा दिया है, वो किसी के पास जोंग की, किसी के पास फलाने की, वो फ्री मिनट है, वो लौंडियाबाजी में लगा हुआ है, किसी को गुटके में लगा दिया, कोई जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की बेचारा नौकरी कर रहा है। और अभी वो इजारुल हसन, उसको पेट में दर्द हो रहा था। महाजिर नौजवान जो है वो कौन सा वो बक्सा लाद के घूमते हैं, वो एक सर्विस है, वो ऐप भी उसकी होती है, वो खाना पहुंचा देते हैं फलाना फलाना, पता नहीं उसको क्या कहते हैं। तो महाजिर नौजवान सिर्फ पिज्जा डिलीवरी के काम आ रहा है। भाईजान असल में ये काम तो आपको करना था, लेकिन महाजिर नौजवान अपनी बदअक्ली की वजह से सब कुछ कर रहा है, वरना आप ये काम कर रहे होते और महाजिर नौजवान को अच्छी सरकारी नौकरी कर रहा होता। मगर उसको भी तो अल्ताफ भाई शौक था ना, तो करो फिर भुगतो। कहते हैं 3 साल में ना कराची वालों को रोजगार मिला ना मसाइल हल हुए। केपीटी में नौकरियां आई तो कराची वालों को दरखास्त की इजाजत ना थी। केपीटी में बाबर गौरी तुम्हारा आका जितनी नौकरियां दे गया, जितने टारगेट किलर्स को, वो कम थी। और अगर केपीटी में नौकरी नहीं मिल रही थी तो सारी वजारतों से इस्तीफा देते, कहते थे हम कद्दू पे लिखते हैं इस हुकूमत को, इस वजारत को नहीं काम करना हमें। आवाम की अगर नौकरी की तुम्हें परवाह थी तो अपनी नौकरियों से दस्तबरदार हो जाते। तुम्हें पुलिस की मोबाइलें मिली हुई है किस जुर्म में। वो डिफेंस में वो जो बोने ने वो रखा हुआ है मुजरा दिखाने के लिए एक घर,
वो वहां पे बाकायदा रेंजर्स भी जाती है, वहां फौजी भी, वो अपना क्या नाम है, पुलिस वाले भी जाते हैं, वहां केएमसी वाले भी जाते हैं, वहां वाटर बोर्ड वाले भी जाते हैं, वहां सिंध हुकूमत वाले भी जाते हैं, सब जाते हैं। वहां डांस पार्टी भी होती है, वहां लड़कीबाजी भी होती है, सब वो नाटू ने रखा हुआ है। अब नाटू कौन, इसका जवाब आपने खुद तलाश करना है भाई, अपन के पास टाइम नहीं है। ये बात मैं ऑन एयर भी कह चुका हूं और ये बात सब जानते हैं, ऐसा कोई वो ढकी छुपी बात नहीं है। हम आवाम को क्या जवाब दें? विफाक ने 3 साल में कराची के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ जुबानी जमा खर्च की है। और भाई विफाक को क्रेडिट दो कि उसने जुबानी जमा खर्च तो की है। डज इमरान खान, डज घबराना नहीं है, तुमने तो वो भी नहीं की, तुम तो वो भी नहीं कर रहे थे। अब जब 3 साल नौकरी के मजे लूट लिए, जब अपना सेनेटर भी बनवा लिया, जब अपनी वजारतें भी ठीक ठाक, उससे वजारतों से जितनी इधर उधर की इनकम हो गई होगी अब तक, अब अगर कोई इदारा हरकत में आए वाकई जिसका दीन ईमान हो, वो पता चला लेगा कितना अब तक पार कर चुके हो, पहुंचा चुके हो इधर उधर। सिंध हुकूमत में वो बाकायदा मुस्तफा कमाल मेरे प्रोग्राम में बैठ करके नाम लेकर के बोल करके चले गए कि सुहेल बाबू नामी कोई फ्लाइट है जिससे एमक्यूएम के एक बहुत बड़े रहनुमा जो कितने बड़े हैं कि उनकी अजमत का अहाता नहीं किया जा सकता। पहले उन्होंने सन 2000 के करीब आसपास 1992 में महाजिर नौजवानों को अल्ताफ हुसैन से अलग करवा करके दर्जनों में नहीं हजारों सैकड़ों में मरवाया। उसके बाद फिर माफी मांग करके फिर ये इधर आ गए और उसके बाद फिर वो एक मुबैना ऑपरेशन, उसके बाद फिर जब खुलासी हुई तो अब ये है कि जी को समझा करो यार, मैं कराची ही का हूं, कराची वाला हूं, शुद्ध मटरवा हूं, सुच्चल उर्दू स्पीकिंग हूं भाई। झांसा दे रहे हो तो ये भी तो सोच लो कि मैं भी अखबार पढ़ता हूँ, मेरा भी आंख नाक कान काम करता है। सबसे बड़ी बात ये लल्लो, ये जुबान जो है इसका क्या करें। लव यू।